हेलो डियर्स, वेलकम टू कोर्स आशा। हम कर रहे हैं मॉडर्न वन लेक्चर 4 फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का, जहाँ हम पढ़ रहे हैं रेडिएशन प्रेशर। प्लैंक की थ्योरी हो गई थी रेडिएशन प्रेशर में। हम काफ़ी कुछ कर चुके थे, लगभग लगभग ख़त्म कर ही दिया था लास्ट लेक्चर में। एक टॉपिक बचा है, 6 केसेस होते हैं रेडिएशन प्रेशर के। उन 6 में से हम 5 कर चुके थे। केस 3 टाइप 2 का हमें करना था। तो मॉडर्न वन लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। टॉपिक रेडिएशन प्रेशर और केस 3 टाइप 2 का हमें आज करना था। केस 3 में क्या था, अभी तक जो हमने काम किया था उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि दो बातें की थी। एक तो सरफेस पे परपेंडिकुलर रेडिएशन गिरे और दूसरा किसी एंगल पर गिरे। दो ही केस हो सकते हैं। पहले परपेंडिकुलर केस के अंदर ये पढ़ा था कि अगर पूरी तरह एब्जॉर्प्शन हो, पूरी तरह रिफ्लेक्शन हो, या थोड़ा एब्जॉर्प्शन थोड़ा रिफ्लेक्शन हो। सेम 3 केसेस किसी एंगल पर इंसिडेंस के थे। हम किसी एंगल पर इंसिडेंस पढ़ रहे थे। और केस 3 का मतलब ये है कि ए की वैल्यू जो है वो 1 से छोटी हो, बड़ा बना दिया सॉरी। ए की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच लाई करे। सिमिलरली आर की वैल्यू 0 से लेके 1 के बीच लाई करे। यानी कि कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन और कंप्लीटली रिफ्लेक्शन दोनों ही नहीं हो रहे हैं। ध्यान में रखना है, ये कंप्लीट एब्जॉर्प्शन कंप्लीट रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, पार्शियल एब्जॉर्प्शन और पार्शियल रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो ऐसे समय में ए की वैल्यू को मान लिया जाए, या ए प्लस आर सोचें तो वो 1 होगा। क्योंकि टी को तो हम 0 मान के चलते हैं। यहाँ पे ये कंसीडर करके चलते हैं कि ट्रांसमिशन जैसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ओपेक प्लेट है। अब अगर मैं आर को कंसीडर कर लूँ आर, तो ए बराबर क्या होगा, 1 माइनस आर। हम ये लेके चलेंगे, या तो आर के टर्म में चीज़ों को निकालेंगे या तो ए के टर्म में चीज़ों को निकालेंगे। दोनों वेरिएबल को एक साथ नहीं रखेंगे। हम दो हिस्सों में चीज़ों को तोड़ेंगे। किसी भी प्लेट पर, ये प्लेट है हमारी, ये सरफेस है जिस पर रेडिएशन गिरेगा। सरफेस है तो थोड़ा सा इसको पीला भी कर लिया जाए। और इस सरफेस पे किसी एंगल पर कोई रेडिएशन गिर रहा है, जैसे ये, और ये वर्टिकल एंगल मान लो बना रहा है थीटा। इसका कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। मुझे मतलब दोनों से ही है, तो शुरुआत वहाँ से करेंगे जहाँ पे कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है और कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो अलग अलग करके पढ़ेंगे। मान लो कि जो पार्ट एब्जॉर्ब हो रहा है, सॉरी रिफ्लेक्ट हो रहा है, इसकी बात पहले कर लेते हैं। रिफ्लेक्ट पार्ट की बात पहले कर लेते हैं, वो फोटॉन्स जो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये उम्मीद करके चला जा रहा है कि आप पिछले लेक्चर्स देख चुके हैं, तो आपको ये सारी बातें आती हैं। इंसिडेंट फोटॉन का जो इनिशियल मोमेंटम है वो है एच बाई लेमडा। और वो किस डायरेक्शन में है सोचो, तो वो इस डायरेक्शन में ऐसे, ठीक है। ये वर्टिकल डायरेक्शन है, थीटा ये। और जो रिफ्लेक्टेड फोटोन है वो ऐसे जा रहा है। तो रिफ्लेक्टेड फोटोन का मोमेंटम भी एच बाई लेमडा है, सेम मीडियम में गया है, वो भी एंगल थीटा से ही गया है। इस इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड फोटोन का जो मोमेंटम वेक्टर बनाया है, इस मोमेंटम वेक्टर के दो कंपोनेंट बनाइए, ये और ये, ठीक है। तो ये बनेगा बेटा आपका एच बाई लेमडा साइन थीटा, और ये बनेगा एच बाई लेमडा कॉस थीटा। रिफ्लेक्टेड फोटोन के मोमेंटम की भी पिक्चर बनाइए, ये और ये आएगा एच बाई लेमडा कॉस थीटा, सॉरी साइन थीटा, गलत लिख दिया, ये साइन थीटा है। और ऊपर आएगा एच बाई लेमडा कॉस थीटा, ठीक है। आप इसको ज़रा फोकस करके देखो, तो आपको ये एच बाई लेमडा साइन थीटा और ये एच बाई लेमडा साइन साइन थीटा, सॉरी ये साइन थीटा नीचे वाला है, ये एच बाई लेमडा साइन थीटा, ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है, और दोनों में ही कोई परिवर्तन नहीं है। यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, या स्क्रीन के या सरफेस के पैरेलल जो मोमेंटम का कंपोनेंट है, उसमें कोई चेंज नहीं आया है। तो जो भी चेंज आया है वो परपेंडिकुलर टू सरफेस वाले में आया है। तो टोटल चेंज अगर मैं देखूं मोमेंटम का, रिफ्लेक्टेड फोटोन के मोमेंटम का चेंज, तो वो एच बाई लेमडा कॉस थीटा का 2 टाइम्स है, ठीक। क्योंकि इंसिडेंट मोमेंटम एच बाई लेमडा कॉस थीटा और रिफ्लेक्टेड मोमेंटम एच बाई लेमडा कॉस थीटा, दोनों की डायरेक्शंस ऑपोजिट हैं, तो माइनस करके जोड़ दिया जाए तो चेंज आ जाएगा। तो चेंज की वैल्यू ये हो गई। अच्छा, जो मोमेंटम का चेंज आ रहा है वो किस दिशा में आ रहा है, फोटोन के लिए, फोटोन के लिए ऊपर की दिशा में आ रहा है, ठीक। फॉर फोटोन, ये एक फोटोन है
जिसके मोमेंटम में चेंज लिखा गया है। अब मैं एक काम करूं कि नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड की चर्चा करूं। ठीक, तो अगर मैं नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग पर सेकेंड निकालूं, ये n नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है बेटा आई ए लेमडा बाई एच सी। ये हम लोग कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में, तो इजी भी है, लेकिन ए की जगह ए नहीं लिखेंगे, मैंने पहले भी सिखाया है कि ए की जगह पे हमें करना होता है बीम के डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के परपेंडिकुलर जो एरिया होता है, यानी ये एरिया मेरे काम का नहीं है, ये एरिया काम का है। तो जो टोटल सरफेस है, अगर मैं उसका एरिया लिखूं तो वो है ही नहीं, बीम का एरिया इज द आंसर, यानी कि सरफेस के एरिया का कॉस कंपोनेंट ले लेना चाहिए, यानी यहाँ जो ए लिखा गया है इसकी जगह लिख लेना चाहिए कॉस थीटा। ठीक है, आई ए कॉस थीटा लेमडा बाई एच सी। अब इसी में से कुछ फोटॉन्स एब्जॉर्ब हो रहे हैं, कुछ फोटॉन्स रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। अगर यहाँ से निकाला जाए नंबर ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स पर सेकेंड, तो एक सेकेंड की चर्चा करूँ तो मैं एन आर लिख देता हूँ इधर, है ना, एन आर। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आई ए कॉस थीटा, उसके बाद लेमडा बाई एच सी, और इधर सिर्फ ए रिफ्लेक्टेंस से मल्टीप्लाई कराना, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड आ जाएंगे। अब अगर ये नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड है तो इसका मतलब सारी कहानी एक सेकेंड की हो रही है। अगर इस नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड से इस चेंज इन मोमेंटम का मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड आ जाएगा सारे रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स का, जितने एक सेकेंड में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम ऑफ रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स इन 1 सेकेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 सेकेंड, क्योंकि यही फोर्स बनने वाला है। तो ये बन जाएगा बेटा आपका फोर्स। ठीक, अब ये बनेगा क्या, जो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड होता है वो डेल्टा पी बाई 1 सेकेंड लिख लो, तो ये बनेगा तो वही पी की जगह पी टोटल लिख लेना चाहिए। पी टोटल कैसे लिखोगे, एन रिफ्लेक्टेड इनटू डेल्टा पी रिफ्लेक्टेड। ठीक, एन रिफ्लेक्टेड अभी हमने निकाला और डेल्टा पी रिफ्लेक्टेड भी हमने निकाला, तो चलो अगले पेज पे कर भी लेते हैं इसको। एफ ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स पर सेकेंड अगर निकालना हो तो वो आएगा बेटा एन रिफ्लेक्टेड दैट इज आई ए कॉस थीटा इंटू लेमडा बाई एच सी इंटू आर रिफ्लेक्टेंस। अब मल्टीप्लाई कराना है चेंज इन मोमेंटम ऑफ वन फोटॉन रिफ्लेक्टेड, तो 2h बाई लेमडा इंटू कॉस थीटा इज द आंसर। तो फोर्स ड्यू टू रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स इज, या फोर्स ऑन रिफ्लेक्टेड फोटॉन्स लिखना चाहिए, वो बेटा ये निकल आई। अब यहाँ से देखो तो लेमडा लेमडा कटे, एच और एच कट गए, और ये कभी आते भी नहीं है। आई ए कॉस स्क्वायर थीटा इंटू आर बाई सी इंटू 2, ये बनी बेटा आपकी फोर्स। ये फोर्स किस पर है, फोटॉन्स पर। ठीक, अगर मैं ऐसे लिखूं तो ये ऑन फोटॉन्स हो जाएगी, और मैं ऐसे लिखूं तो ऑन प्लेट हो जाएगी। जितनी फोर्स फोटॉन लगाएगा प्लेट पर उतनी ही तो प्लेट लगाएगी फोटॉन पे, यानी प्लेट लगा रही है फोटॉन पर इतना फोर्स वर्टिकली अपवर्ड, और अगर मैं प्लेट पर लिखने की कोशिश करूं तो लिख दूंगा वर्टिकली डाउनवर्ड। ठीक, वर्टिकली डाउनवर्ड ऑन प्लेट्स, फोटॉन्स पे नहीं, ऑन प्लेट्स, बस डायरेक्शन बदली और ऑब्जेक्ट भी बदल दिया। ठीक, ये रिफ्लेक्टेड की वजह से। अब एब्जॉर्ब की चर्चा करो, तो एब्जॉर्ब की चर्चा करते हैं। एब्जॉर्ब फोटॉन कैसे आ रहा है, देखो प्लेट पर गिर रहा है ऐसे, और इसको सोचो तो इसका पी इनिशियल जो है वो एच बाई लेमडा है, और पी फाइनल क्योंकि एब्जॉर्ब हो गया तो फोटॉन ही खत्म हो गया, तो फाइनल मोमेंटम जो है वो ज़ीरो है। तो डेल्टा पी एब्जॉर्ब्ड की जो वैल्यू है वो एच बाई लेमडा ही है, लेकिन इसकी कोई डायरेक्शन होगी। इंसिडेंट फोटॉन ऐसा है और फाइनल फोटॉन तो है ही नहीं, तो माइनस करके जोड़ दीजिए, यानी कि जो डायरेक्शन आने वाली है वो इसका ठीक उल्टा आने वाली है, यानी कि ऐसे वर्टिकल से थीटा एंगल पर। तो यही डायरेक्शन अगर चेंज इन मोमेंटम ऑफ फोटॉन की है तो सेम डायरेक्शन हो जाएगी फोटॉन पर लगने वाले फोर्स की, यानी कि इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जो फोर्स आएगी वो आएगी प्लेट पर। ये हो गई फोर्स फोटॉन पर, और ये हो गई फोर्स की डायरेक्शन
ऑन प्लेट या फिर जो सरफेस है, ठीक है। अब फोटोन का चेंज इन मोमेंटम तो हमें पता है, फोटोन का चेंज इन मोमेंटम पता है, तो नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड एब्जॉर्ब्ड कितने होंगे, तो एन ए लिख लेते हैं एब्जॉर्ब के लिए, तो वो होता है हमारे लिए आई ए की जगह हमें लिखना चाहिए कॉस थीटा लेमडा बाई एच सी, ये टोटल होता है। लेकिन अभी एब्जॉर्ब की चर्चा करनी है तो हमें ए से मल्टीप्लाई करना, और ए की वैल्यू 1/1 - आर लिख चुके थे, ये एन ए हो गया। तो टोटल चेंज इन मोमेंटम कितना आया, टोटल चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड एब्जॉर्ब्ड फोटॉन्स की बात हो रही है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि एब्जॉर्ब फोटॉन्स की बात हो रही है। जरा इन्हीं दोनों क्वांटिटीज़ का आप मल्टीप्लाई करा दीजिए। अच्छा, जो चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड आएगा एब्जॉर्ब का, वो तो बन जाएगी फोर्स एब्जॉर्ब की वजह से, एब्जॉर्ब पर या एब्जॉर्ब की वजह से, दोनों एक ही बातें हैं, है ना। डायरेक्शन ऑपोजिट करो, मैग्नीट्यूड तो सेम ही रहने वाला है। एच सी 1 - आर ए नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए, और एच बाई लेमडा ये एक फोटॉन का मोमेंटम का चेंज हो गया। एच से एच चला गया, लेमडा से लेमडा चला गया, तो मेरे पास एफ ड्यू टू एब्जॉर्ब फोटोन आ जाएगा आई ए कॉस थीटा बाई सी इंटू 1 - आर। पर गौर से सोचो कि जो ये फोर्स निकल के आई, क्या ये फोर्स सच में पूरी है, फोर्स पूरी है, पर ये है कैसी समझो। अगर मैं फोटॉन्स की चर्चा करूंगा ऑन फोटॉन्स, तो ये ऐसे लगने वाली है थीटा एंगल, और अब मैं कहूँ ऑन प्लेट, तो ये ऑन प्लेट तो बेटा ऐसे लगने वाली है, ये इसी को आगे बढ़ा लो ऐसे, वेक्टर को शिफ्ट किया और कुछ नहीं किया है, ठीक। हमारी चर्चा प्लेट की है तो ऐसे लग रही है ये एफ। अब ये थीटा है तो बेटा ये भी थीटा है, अगर ये थीटा तो ये भी थीटा, तो कॉमन सेंस से नीचे वाला जो कंपोनेंट आ रहा है वो हो गया बेटा आपका एफ कॉस थीटा, और जो इधर कंपोनेंट आ रहा है वो हो गया एफ साइन थीटा। अब सोचो कि अगर प्रेशर के लिए मुझे कुछ काम करना हो, फोर्स तो डायरेक्ट यही है, जो लिखी हुई यही फोर्स है, मुझे अगर प्रेशर के लिए काम करना हो, तो प्रेशर के लिए कौन सी फोर्स काम आएगी, वो तो परपेंडिकुलर टू सरफेस वाली आएगी। यानी कि अब सोचो, रिफ्लेक्टेड बीम जो थी फोटोन की, वो सिर्फ परपेंडिकुलर फोर्स लगा रही थी, वर्टिकल डाउनवर्ड था ना, तो परपेंडिकुलर था, और इसका एक कंपोनेंट ही परपेंडिकुलर फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स टोटल विच इज परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो फोर्स टोटल परपेंडिकुलर आएगी, वो होगी एफ रिफ्लेक्टेड प्लस, वेक्टर फॉर्मेट में लिख रहा हूँ ध्यान रखें, पूरा पूरा वेक्टर की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल तो, क्योंकि कंपोनेंट करके लिख रहे हैं बातें, एफ प्लस एफ एब्जॉर्ब्ड इनटू कॉस थीटा, क्योंकि साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो आएगा नहीं परपेंडिकुलर के केस में, ठीक है। अगर ऐसा है तो ज़रा फोर्स के फॉर्मूलाज वगैरह लिख लिए जाएं, गौर से देखो, एफ टोटल परपेंडिकुलर क्या आएगी, एफ रिफ्लेक्टेड का फॉर्मूला हमने निकाला था आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी इंटू 2 आर, प्लस अभी हम लोगों ने निकाला एब्जॉर्ब्ड वाली जितने फोटॉन्स हैं उनकी फोर्स निकाली, वो हमने निकाली आई ए इंटू कॉस थीटा बाई सी इंटू 1 - आर, ठीक। अच्छा, इसके बाद इसका एक कॉस थीटा कॉम्पोनेंट और था, क्योंकि परपेंडिकुलर में तो वही आ रहा था, तो मैं कॉस थीटा कॉम्पोनेंट को ख़त्म कर देता हूँ, तो यहाँ पे लगा देता हूँ स्क्वायर, ठीक। अब देखो, आई ए कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी कॉमन हो गया, अंदर आया बेटा 2 आर प्लस 1 - आर, तो अंदर जो बचा 2 आर - आर इज आर, तो बचा 1 + आर, ठीक। तो हमारे पास जो आंसर आया परपेंडिकुलर वाला, दैट इज आई ए कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय सी 1 + आर, ये एफ टोटल है परपेंडिकुलर, ठीक, पर सेकंड की बात हो रही है। अब तुमसे कोई कहे कि प्रेशर की चर्चा करो, व्हाट वाज द प्रेशर, तो तुम कहोगे रेडिएशन प्रेशर इज एफ परपेंडिकुलर टोटल डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ द प्लेट, एफ परपेंडिकुलर टोटल इज आई ए
कॉस स्क्वायर थीटा बाई सी इंटू 1 + r, और a से डिवाइड कर दीजिए, a और a ये निपट गए। मेरे पास जो आंसर आएगा वो आएगा I/c cos स्क्वायर थीटा 1 + r। दिस इज द रेडिएशन प्रेशर। ठीक है, ये रेडिएशन प्रेशर है बेटा, आसान है। इसमें एक बात पूछी जाती है, वो है नेट फोर्स। नेट फोर्स पे बहुत कमेंट करने के लिए आता है। तो एफ नेट क्या होगा? तो एफ नेट को देखो क्या बनेगा, मैं दिखाता हूँ। देखो एफ नेट वेक्टर के हिसाब से लिख रहा हूँ, एफ एब्जॉर्ब्ड वेक्टर प्लस एफ रिफ्लेक्टेड वेक्टर। अब समझना, इसको वेक्टरली जोड़ लें अच्छी बात है, इसको दूसरे तरीके से देखें कि जो एफ आर वेक्टर है ना, वो हमेशा हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस है, लेकिन एफ रिफ्लेक्टेड जो है वो सरफेस पे किसी थीटा एंगल पर आ रहा है। ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, तो नीचे ये एफ एब्जॉर्ब, सॉरी ये एफ एब्जॉर्ब्ड है ये वाला, तो ये एफ एब्जॉर्ब्ड का कॉस थीटा कॉम्पोनेंट है और ये एफ एब्जॉर्ब्ड का साइन थीटा कॉम्पोनेंट है। तो मेरे हिसाब से अगर डायरेक्टली जोड़ना हो तो एफ कॉस थीटा एब्जॉर्ब्ड वाला और ये एफ रिफ्लेक्टेड वाला, ये दोनों डायरेक्टली ऐड हो जाने चाहिए। और इनके समेशन के साथ ये आदमी 90 डिग्री पे है, एफ साइन थीटा वाला, तो इसका वेक्टर रूल लगा देना चाहिए। तो लगा देते हैं। मेरे हिसाब से इसको, एक तो ये तरीका है करने का, और एक सिंपल तरीका है अगर किसी को प्रॉब्लम है इसमें, तो एक तरीका वो भी होता है कि ऐसे लिख लीजिए आप, एफ ए स्क्वायर प्लस एफ आर स्क्वायर प्लस 2fa एफ आर इंटू कॉस थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, क्योंकि यहाँ की फोर्स परपेंडिकुलर है और ये थोड़ी सी थीटा एंगल पर है, तो वो थीटा एंगल लिख करके आप ऐसे लिख सकते हैं। और चाहो तो इसको इसको डायरेक्टली जोड़ लो और फिर जो इनका रिजल्टेंट आए उसके इसके साथ यानी एफ साइन थीटा के साथ पाइथागोरस लगा के ऐड कर लो, तो ये एफ नेट आ जाएगी। ये एफ नेट है बेटा। तो ये कहानी जो है वो रेडिएशन प्रेशर की ख़त्म होती है। यहाँ 6 केसेस थे, 6 के 6 केसेस हमने पढ़े जिसमें रेडिएशन प्रेशर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। मिलेंगे अगले लेक्चर में जहाँ हम कर रहे होंगे डी ब्रॉय वेवलेंथ्स, है ना, डी ब्रॉय डुअल नेचर ऑफ मैटर एंड वेव्स, ये बातें पढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए धन्यवाद।